दोस्तों आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 में 4 प्रश्न हैं, अलग अलग प्रकार से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न का नेचर समझिएगा, चारों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, आप इनमें से अपना आंसर चेक करिएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग यहाँ पर 24 दिया है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, एग्जैक्ट ठीक बीच वाली संख्या इसमें पूछी गई है। देखिएगा जितना योग दिया जाता है, जैसे 24 यहाँ पे दिया गया, टोटल संख्या थी कितनी इसमें लगातार में 3 क्रमागत, यानी 3 से इसे हमें भाग देना है। नेचर को समझिएगा, इस पर आधारित प्रश्न आपके पास होंगे, उन्हें सॉल्व करिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 3 कम 3 3 8 24, कितनी बार लग गया इसमें टेबल पहाड़ा, तो अब बताएंगे आप 8 बार। तो 8 जो आया है एग्जैक्ट बीच वाली है। अब बीच वाली पूछी गई तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी तो सही हो गया। एक बार हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे, एग्जैक्ट हमारी हो गई बीच वाली 8 संख्या। अगली संख्या इसकी हो जाएगी हमारी सम संख्या 10, इससे पिछली यानी इससे पहले वाली संख्या हमारी हो जाएगी 6। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें 24 मिलता है। जैसे 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24। यही इसमें कह रहा था, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो 3 एक क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका योग 24 है। एग्जैक्ट बीच वाली पूछी गई थी, तो हमने एग्जैक्ट बीच वाली कैसे निकाली, यानी योग में यानी जितनी संख्याएं थी उससे भाग दे दिया, तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या निकल आती है। अगला प्रश्न दिया गया है 5 क्रमागत, देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर बताना हमें सबसे छोटी। पहली बात, इन सभी संख्याओं का योग कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 80 दिया गया है। टोटल थी कितनी संख्याएं, तो बताएंगे 5 क्रमागत सम संख्याएं थी, यानी 5 थी, तो 5 से इसे भाग देंगे। 5 एकम 5 लगेगा और 5 एकम 5 लगेगा और बचा यहाँ पर 3, तो यानी 5 छक्का 30। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 16। तो एग्जैक्ट बीच वाली जो संख्या है वो 16 आई है, लेकिन हमारे राइट आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप जल्दबाजी में उसको मत टिक करिएगा। देखिए जो 16 हमारी संख्या आई है एग्जैक्ट एक बीच वाली आई है। यहाँ पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी पहले आती है, तो हम घटाएंगे, 2 इसमें से कम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 से 2 कम करेंगे आ जाएगा 12। तो हमारा राइट आंसर 12 होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगर इसमें यही पूछ लेता सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो उसकी अगली संख्या निकालते, तो इसमें हो जाता 18, 18 के बाद आती 20। तो एग्जैक्ट जो हमारी 20 जो संख्या थी ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होती। देखिए ऐसे प्रश्नों में 3 ही प्रकार से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या तो सबसे बड़ी पूछ लेगा, या सबसे छोटी पूछ लेगा, एग्जैक्ट या बीच वाली पूछ लेगा। तो इस तरीके से अब जब भी आपके पास प्रश्न आएगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3 क्रमागत, यहाँ विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या बताइए, ठीक बीच वाली विषम संख्या बतानी है। इसमें भी उसी तरीके से करना है, जितनी भी संख्याएं हमारे पास हैं एग्जैक्ट ऊपर लिख लेंगे, यानी इन संख्याओं का योग जो दिया गया था ऊपर लिखेंगे। यानी थी कितनी संख्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्रमागत यानी 3, तो 3 से इसे भाग देंगे, 3 एकम 3 लगेगा और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी यहाँ पर ठीक बीच वाली जो संख्या है वो 17 आ गई है। ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर है 17। एक बार हमसे चेक कर लेते हैं, 3 संख्या हमारी थी, एग्जैक्ट हमारी बीच वाली संख्या थी, इसकी अगली विषम संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे 19 होगी। इन दोनों के बीच में 18 आती है, वो तो सम संख्या होती है, उसे हम नहीं काउंट करते हैं। अगर इसमें पूछ लेता सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, तो इससे पहले वाली हमारी विषम संख्या कौन सी है, तो इसके पहले देखेंगे 16, फिर आती है 15, तो यहाँ पर 15 इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था एग्जैक्ट बीच वाली, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, ठीक है। अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है 51 मिलेगा, यानी इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 51। अगला प्रश्न दिया गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है 145, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो 5 संख्याओं का यहाँ पर योग दिया गया है कितना 145, तो ये 5 क्रमागत सम संख्या थी, तो 5 से इसे भाग देंगे, यहाँ काटेंगे, 5 दूना 10 लगेगा, 5 नवा 45, तो यहाँ पर 29 मिल गया, हमें कितना मिला 29, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये एग्जैक्ट बीच वाली संख्या है, ठीक है, 29 हमारी क्या है एग्जैक्ट बीच वाली। लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, पांचों संख्या एग्जैक्ट बीच वाली संख्या जो है बीच में लिख लेते हैं, इसकी अगली संख्या, लेकिन हमें छोटी निकालनी है तो उससे पहले की संख्या को पता करना पड़ेगा। इसके सबसे छोटी देखिए यहाँ पे 28 आएगा, फिर आएगा 27,
27 के पहले 26 फिर आएगा 25, तो हमारा राइट आंसर तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, अगर ये पूछ लेता इसकी सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ क्या होगी, तो इसकी अगली संख्या हम निकाल लेते, तो 30, 31 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे 33 आएगा, 33, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता 33। ठीक है, यानी 33 हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा गया था सबसे छोटी विषम संख्या, तो इसलिए हम पहले घट के जाएंगे, यानी कम करते हुए पहले स्थान पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से 5 हमारी जो संख्या है इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 145 मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में इस तरीके से प्रश्न अगर आएगा तो आप जो है उसे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका पार्ट 3 बहुत ही जल्द आने वाला है, आप लोग उसको भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।